ये सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं, तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलता है ऐसा हुआ। कांग्रेस उस रास्ते पर चलेगी जो सिद्धरमैया ने दिखाया है, या महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जो है, जो नेता विपक्ष भी हैं सदन में, उन्होंने दिखाया है कि किसी को धर्म पूछ के नहीं मारा गया, किसी का खतना चेक नहीं किया गया। पाकिस्तान का हाल तो दिख ही रहा है। पूरी दुनिया में उनकी क्या स्थिति है, कैसे हास्यास्पद परिस्थिति में फंसे। खाने को रोटी नहीं, चारों दिशाओं में बगावत, सेना में भगदड़। आज सवाल यहाँ पे महाराष्ट्र के नेता को कोट करने का नहीं है, ये क्या सिद्धरमैया का ये सवाल है कि विपक्ष के नेता ने जो सिद्धरमैया एनएसयूआई का वर्कर है, यूथ कांग्रेस का वर्कर है, आतंकवाद से केवल बयानबाजी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनर्जी जी का एक धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं एक तरह से जो है आतंकवादियों को जो है कवर फायर देने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज की डिबेट थी, जिसमें आपको पता है कि कर्नाटक का जो सीएम है सिद्धरमैया, वो बोल रहा है पाकिस्तान से युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस का जो नेता है वो बोल रहा है कि जो है आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी का धर्म पूछें और उनको जो है उनको गोली मारें। मतलब इस तरह से आतंकवादियों का बचाव करते हुए कांग्रेसी पार्टी के नेता नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं पार्टी के नेताओं को आज वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनर्जी जी ने बहुत अच्छे से तर्कों के आधार पर जो है धोया है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रवक्ता है डिबेट में उसको, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके दुबे, उन दोनों को जो है अच्छा जो है जवाब दिया। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तान डरपोक है, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे कि मेरा पाकिस्तान डरपोक है। उसकी टांगे कांप रही, लेकिन फिर भी वहां के लोग नहीं बोल रहे। हमारे यहां समर्थ है देश, लेकिन हमारे यहां के लोग बोल रहे कि सरकार डरपोक है। और ऊपर से तुर रहा ये कि हम देश के साथ। शशि थरूर कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। देश दुनिया उन्होंने देखी है, बाकी नेताओं से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, सिस्टम नहीं जहां फेल्योर नहीं हो। उन्होंने मोसाद का उदाहरण भी दिया। अब जिनको इंटेलिजेंस का ये नहीं पता, वो इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं। विवेक जी, आपके पास आता हूं। जो बात शशि थरूर ने कही वो कांग्रेस को समझ में आई या खारिज कर दी? उसने कहा नहीं, ये कुछ नहीं, शशि थरूर को नहीं मानते। या एक मिनट, या कांग्रेस उस रास्ते पर चलेगी जो सिद्धरमैया ने दिखाया है, या महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जो है, जो नेता विपक्ष भी हैं सदन में, उन्होंने दिखाया है कि किसी को धर्म पूछ के नहीं मारा गया, किसी का खतना चेक नहीं किया गया। लग रहा है वो वहां मौजूद थे पहलगांव में, आपके नेता। विवेक जी, आज सबसे बड़ा देश के सामने सवाल ये है, और देश ये जानना चाहता है कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने, विपक्ष के नेता खड़गे जी ने उसी दिन फोन करके गृह मंत्री को कहा हम आपके साथ खड़े हैं, सर्वदलीय बैठक में सब पहुंचे, लेकिन उससे गैर हाजिर कौन थे और वो कहां गए थे, पूरा देश देख रहा है। आज सवाल यहाँ पे महाराष्ट्र के नेता को कोट करने का नहीं है, ये या सिद्धरमैया का ये सवाल है कि विपक्ष के नेता ने जो सिद्धरमैया एनएसयूआई का वर्कर है, यूथ कांग्रेस का वर्कर है, आतंकवाद से केवल बयानबाजी सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। ये तो देश में 26 बार देखा अभी तक है। ये आप कहते हैं, उसकी बात आप कहते हैं कि ये लड़ना चाहिए। अरे भाई 26 बार ये देख चुका है। क्योंकि पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने हमलों के बाद यही कहा था कि आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मिलाएं, इसमें सारा देश उनके साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो सरकार जानेगी, आर्मी जानेगी, क्योंकि फ्रंट में तो उन्हीं को आना है भाई, आम पब्लिक थोड़ी जाएगी। तो निश्चित तौर पर वो अपने रणनीति के अनुसार काम करें, लेकिन इस छोटा सा प्रश्न, ऐसा काम करें डॉक्टर साहब, एक मिनट, लेकिन इस बार वो ऐसा काम करें कि जो नसीहत बने और जो पाकिस्तान का नक्शा अभी दुनिया में है वो कम से कम नक्शा मिट जाए। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं और कहूंगा कि 27 से 28 लोग जो बेचारे शहीद हो गए, हम उन्हें शहीद ही बोलेंगे क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी, कम से कम सरकार उनके परिवार के बारे में तो सोच सकती थी। उनके यहाँ जो जवान लड़के थे या जो बुजुर्ग है या जिनका परिवार था, कि उनको आर्थिक मदद करते, उनकी नौकरी की व्यवस्था तो कर सकते थे। ये तो सरकार के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाना था ना, इतना करने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, दुबे जी ने कहा कि देश के लोगों को इस मामले में संदेह है कि होगा कि नहीं होगा। दुबे जी की बात में वजन आ जाता अगर वो ऐसे 10
स्थानों के नाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भारत के बता देते कि देखो विजयवाड़ा में 10 लाख लोग सड़क पर उतरे, कोलकाता में उतरे, लखनऊ में उतरे, राजस्थान में उतरे, क्यों वो सरकार से कह रहे कि हमें आप पे भरोसा नहीं? ऐसा कहीं हो रहा है क्या? नहीं ना। देश का भाव तो मैं यही देख रहा हूं, वीर तुम बढ़े चलो। ये समाजवादी पार्टी कहां से ढूंढ के लाई है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? किसने कहा आपसे? अरे कौन कह रहा है भैया ऐसा? देश को बताइए ना, किसने ऐसी बात कही देश में? कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, तो कौन बोल रहा है? 10-5 लाख आदमी सड़क पर उतरा है क्या? आपकी बात को लेकर नहीं उतरा ना? या आपका मन हो सकता है, देश का मन तो नहीं है। नहीं तो अब तक लाखों लोग सड़क पर होते। कह रहे थे कि ऐसा काम करें कि पाकिस्तान का नक्शा जो है वह विश्व के पटल से मिट जाए। तो ये गारंटी लेना चाहता हूं मैं इनसे, समाजवादी पार्टी के नेता से। हम तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि आपकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को क्लीन चिट नहीं देगी, भटका हुआ नौजवान नहीं कहेगी, उनको क्लीन चिट देने का काम तो आप लोगों ने किया। आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का काम करते हैं आप लोग। और जब शुभम द्विवेदी जो बेचारा मारा गया वहां पे, उसका धर्म पूछ के जब गोली मारा जाता है, तो इनके प्रमुख जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनको तो घर पे जाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए। क्यों नहीं गए भाई? जब पूछा जाता है प्रश्न कि आप क्यों नहीं गए, तो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। अरे आप राजनेता हैं, आपके लिए जनता सर्वोपरि है। आप जानते हो कि ना जानते हो, दुख और सुख की घड़ी में आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। 71 में भारत ने जब लड़ाई की शुरुआत की थी तो मुनादी करके की थी क्या? नहीं ना, नहीं ना। अटल बिहारी वाजपेयी को नक्शा दिखा के बताया था कि ऐसे ऐसे युद्ध करने जा रहे कल से? नहीं ना। ये भरोसा सरकार के साथ ही रखना होगा। मांग हो रही है कि हमने जब कह दिया कि समर्थन है तो उसी समय गोले बारूद क्यों नहीं चलने लगे? तैयारियां होती हैं मित्र, व्यवस्थाएं करनी होती हैं। सत्यनारायण की कथा भी करो तो अचानक से नहीं हो सकती, उसमें भी घंटे 2 घंटे लगते हैं इंतजाम में। ये तो युद्ध की बात हो रही है। और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने दशकों तक शासन किया, जो शासन की रीति नीति से परिचित है। मुझे शशि थरूर की बात सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस व्यवस्था बता दो जिसमें चूक ना हुई हो। अच्छी बात कही। इंदिरा जी की हत्या का विषय है देश दुनिया के सामने। प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? पंजाब में मैं याद दिला दूं विवेक जी को, पंजाब में जब आतंकवाद ये था कि अब आतंकवाद उतार पर चला गया, कर्नल साहब को भी याद होगा, तो सरदार बेअंत सिंह गाड़ी समेत बम ब्लास्ट से उड़ा दिए गए थे कि नहीं? बुलेट प्रूफ गाड़ी भी किरचे हो गई थी, उड़ा दिए गए थे नहीं? वो क्या था? फेल्योर नहीं था। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय की ड्योढ़ी पर पोर्च में वाहन उड़ा दिया गया। ये छोटी बात थी? मैं इन बातों को लाना नहीं चाहता था। और एक चीज मुझे दिख रही है कि वो चीज थोड़ी देश को अखरेगी, इशारों में कही जा रही है, लेकिन बात वो खतरनाक है। इस बात से तकलीफ क्यों कि सोशल मीडिया पर या समाज के अलग अलग मंचों पर लोग शौर्य और उत्साह की बात कर रहे हैं, तो इससे चिढ़ क्यों हो रही है? मैंने देखा कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा, सपा के मित्रों ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया जा रहा है यहां, क्यों आपको तकलीफ हो रही है क्या? चिढ़ हो रही है क्या? मैं कहता हूं सोशल मीडिया पर 1 लाख नहीं 10 करोड़ लोग बोले पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, क्या समस्या है? इससे चिढ़ क्यों हो रही है? भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा ये बोलने में क्या तकलीफ है? और इससे चिढ़ क्यों है भारत के किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को? मैं देख रहा हूं, चिढ़ मैं महसूस कर रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया पर बहादुर बन रहे, देश बहादुर बने तो तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या? सेना के कोई पुराने लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत की सेना में सेवा दी है, वो लोग कुछ बोलते हैं तो चिढ़े, बोले ऐसा बोल रहे हैं। क्यों चिढ़े भाई? भारत आपका भी है, सबका है मित्र। और अगर जनता में शौर्य का प्रस्फुटन है, जनता में उत्साह है, भरोसा है, संकल्प है, तो उसके प्रकटीकरण में संकोच क्यों? बड़े विचित्र स्थिति है कि इससे लग रहा चिढ़ है। चेहरा बताता है, कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही। आप कर क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों भाई? भारत का जय घोष कुछ समस्या है क्या? भारत के लोग भारत की सेना के साहस और शौर्य को
आकाश तक ले जाना चाहते हैं, वैसा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक मंचों पर वैसा बोल रहे हैं, तो क्या तकलीफ है? कोई समस्या है क्या? क्या कोई ये उम्मीद कर सकता है कि भारत में बैठे लोग पाकिस्तान का जय घोष करेंगे? नहीं ना, उनका तो पतलून गिली है। जो 71 में देश ने किया, जो हर लड़ाई में देश ने किया, वही बात होनी चाहिए। जो सरकार है उसके, हमारे देश के किसी भी अभियान का नेतृत्व तो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार ही करेगी मित्र, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। यही व्यवस्था है लोकतंत्र में, उस व्यवस्था का सम्मान होना जरूरी है। पाकिस्तान का हाल तो दिख ही रहा है, पूरी दुनिया में उनकी क्या स्थिति है, कैसे हास्यास्पद परिस्थिति में फंसे, खाने को रोटी नहीं, चारों दिशाओं में बगावत, सेना में भगदड़, वैश्विक मंच पर अलग थलग। इतना कमजोर, इतना गया गुजरा, इतना थर थर कांपता पाकिस्तान कभी नहीं रहा भारत ने जो पुराने युद्ध लड़े हैं उनमें, कभी नहीं रहा जितना इस वक्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का वक्त आ गया लगता। क्या होगा ये सरकार जाने, या समय बताएगा, लेकिन इतना दिख रहा है सामान्य समझ से कि पाकिस्तान का वक्त आ गया, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस उस कब वो मुहूर्त आएगा उसकी प्रतीक्षा हमको भी है, आपको भी है। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा, आज समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, ये एक तरीके से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बिल्कुल जो है आतंकवादियों को कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि आतंकवादियों ने किसी से किसी का धर्म नहीं पूछा, जबकि जो मारे जाने वाले लोग हैं उनके घर के लोग बोल रहे हैं कि भैया किस तरह से जो है कलमा पढ़ने को बोला और किस तरह से जो है आइडेंटिटी पूछ के जो है उनका उनके साथ में किया गया। लेकिन ये लोग जो है एक तरीके से मुस्लिम वोट के लिए मतलब किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी बेशरम प्रवक्ता नेता हैं उनको आज अमिताभ मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।